संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। संविधान तो बिल्कुल बकवास लिखा है। संविधान का मैं तो एक कौड़ी का मानता हूँ, किसी लायक नहीं है संविधान। ऐसे संविधान को मैं चाहता हूं कि जला दिया जाए। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। बिल्कुल बयान। संविधान को लेकर एक मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति जिसका नाम नील ठाकुर है, वो अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय महासचिव है। उसने बयान दिया है कि भारतीय संविधान को जला दूंगा और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा भारतीय संविधान के विरोध में। तो उसी को लेकर हम लोग आज एसपी ऑफिस आए हैं और एसपी साहब से भी मुलाकात किए हैं और सीओ साहब से भी मुलाकात किए हैं कि उस पर जो भी विधिक कार्रवाई हो वो की जाए। और भारतीय संविधान किसी एक के लिए नहीं है, भारतीय संविधान संपूर्ण भारतवासियों के लिए है। आज भारतीय संविधान ना होता तो आज हम लोग अगर अपनी आवाज़ सड़क से लेकर और सदन तक उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ ना उठ पाती। जी वकील साहब, आप वकील बने तो संविधान पढ़ के ही बने होंगे। संविधान को जलाना या ना मानना कहाँ तक जायज? ये तो सबसे पहले ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि संविधान जो है सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। इस देश में जो कानून लागू है संविधान, ये देश के सभी नागरिक सर्वप्रथम संविधान का सम्मान करना प्रथम कर्तव्य है। लेकिन और वो लोग तो कह रहे हैं संविधान जो जलाने की बात कर रहे हैं या जो है संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं, वो इस देश के देशद्रोही हैं। और ये आप जान लीजिए कि इस देश के अंदर संविधान से चाय बेचने वाले अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो संविधान का ही देन है। और संविधान जलाने की जो बात कर रहे हैं उनके लिए आईपीसी में धारा भी है, उनके लिए कानून भी है। 124 ये है, इनके ऊपर राजद्रोह का जो है धारा लगना चाहिए। सोशल मीडिया पे इन्होंने बोला है 295 ये लगना चाहिएगा। और जितनी भी इनको सरकारी सेवाएं मिल रही हैं, जैसे सरकारी सर्विस, लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य बन रहे हैं, इनके लिए सेवाएं बंद कर दी, क्योंकि संविधान को ये मानते नहीं हैं। तो इसलिए इनको जो भी सेवाएं मिल रही हैं संविधान के तहत, इनको नहीं मिलना चाहिए। भीम आर्मी सड़क पर उतरी है, क्या कुछ करने वाले हैं? बताने की कोई जरूरत नहीं है भीम आर्मी के बारे में। बच्चा बच्चा जानता है और गांव गांव तक भीम आर्मी के लोग हैं। और भीम आर्मी कोई भी चीज जब कदम आगे बढ़ा देती तो पीछे नहीं बढ़ती है। चंद्रशेखर जी का बयान था कि संविधान को अगर बदल दिया जाएगा तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। देखिए भाई, चंद्रशेखर का बयान जो था वो कि चंद्रशेखर अरे भाई का जो बयान था कि संविधान को बदल दिया जाएगा तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। जिस दिन संविधान को बदल दिया जाएगा उस दिन भारत में क्या है कि जो मनुवादी व्यवस्था जो कायम करने की कोशिश की जा रही है वो व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जिस नील ठाकुर की भी बात हो रही है वो अभी कुछ दिन पहले ही संविधान की ही बदौलत उसकी जान बची है और वो संविधान बचाने की जलाने की बात करता है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत क्या है प्रशासन पकड़ के जेल में, ऐसे लोगों को जेल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जेल क्या है कि संविधान से बनते हैं और वो नेता बनना चाहता है तो किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत तो बनना चाहता है। नेता बनने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है? बिल्कुल, अपनी छवि उठाने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसा बयान वो दे रहे हैं। और उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर संविधान की तरफ अगर तुम्हारी उंगली उठेगी तो तुम्हारी उंगली तोड़ दी जाएगी। अगर हिम्मत है तो संविधान की तरफ उंगली उठा दें और संविधान को छू के अगर कोई भी संविधान को अनहोनी पहुंचाएं, उनकी उंगली काट दी जाएगी। अब आप बताइए, आप लोग संविधान को मारा लें फिर भी हिंसा की बात करते हैं। देखिए, संविधान से ये देश चलता है और जब संविधान के ऊपर आज की बात आएगी तो भीम आर्मी का हर एक कार्यकर्ता अपने सर पे कफन बांधे हुए खड़ा है। वकील साहब, क्या कुछ कहेंगे? हिंसा का समर्थन संविधान का? देखिए, मैं सबसे पहले हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। संविधान इस देश में चलता है, संविधान को हम लोग मानते हैं। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम मानेंगे। रही बात संविधान के जो भी विरोध में जाएगा तो उसके लिए कानून है इस देश के अंदर। प्रशासन ने आपको क्या सहानुभूति दी? हाँ, हम अभी जो है कोतवाली देहात में गए थे, एसएचओ थाना महोदय से मिले। उन्होंने हमको कहा कि हमारे जो है जांच शुरू करेंगे। तो हम लोग वर्तमान कप्तान साहब के ऑफिस से सदर से मिले हैं, आश्वासन दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
तो भीम आर्मी के लोग थे जो भी आपने देखा होगा कि एक वीडियो थी जिसमें संविधान जलाने की बात, ना मानने की बातों कर रहे थे। उसी को लेकर इन लोगों ने FIR दर्ज करवाया। आगे कुछ क्या होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।